हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये एक हम नई स्टोरी पढ़ेंगे आज इंग्लिश में, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। फ्रेंड्स, थोड़ा मैं हिंदी में आपको स्टोरी पढ़ा देता हूँ, उसके बाद में फिर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये आपको थोड़ी समझ में आएगी। क्या होता है कि एक तालाब होता है, उसके पास में एक पेड़ होता है, उस पर एक मंकी रहता है, बंदर। और एक मगरमच्छ होता है उस तालाब में। तो ये धीरे धीरे जो है इनके बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो वो बंदर क्या करता होता है, रोज़ ऊपर से इसको कुछ फ्रूट्स खाने के लिए देता होता है क्रोकोडाइल को। तो ये रोज़ खाता है उसको। और धीरे धीरे जैसे इनमें और दोस्ती बढ़ जाती है, तो क्रोकोडाइल अपने वाइफ के लिए भी लेके जाता है फ्रूट्स। तो क्रोकोडाइल की वाइफ कहती है कि इसका जो इतने अच्छे फ्रूट्स खाता है जो मंकी, तो उसका जो लीवर वगैरह होगा वो अंदर बहुत टेस्टी होगा, तो मेरे को वो खाना है। अब क्रोकोडाइल, अगर लीवर खाना है तो क्रोकोडाइल को जो है मंकी को मारना पड़ेगा। तो वो बहुत सोचता है कि अब करें तो करें क्या। तो वो धीरे से मंकी को बिठा के अपने साथ अपने घर ले जाता है, कुछ बहला फुसला के। लेकिन रास्ते में वो बात बता देता है। मंकी होता है चालाक, वो कहता है, वो वापस आ जाता है और पेड़ पे चढ़ जाता है और इससे अपनी फ्रेंडशिप तोड़ लेता है। तो इसलिए हमें जो सेल्फिश लोगों से दूर रहना चाहिए, ये इस स्टोरी का मोरल है। तो देखते हैं, अभी इंग्लिश में हम ये स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा फील होगा। Once upon a time, in a thick green forest, there stood an ancient jamun, that is berry tree, beside a wide, sparkling river. On this tree lived a clever and cheerful monkey named Migo. He spent his days jumping between branches, swinging by his tail, and enjoying the sweet, juicy fruits of the tree. Every afternoon, Migo sat on the highest branch and watched different creatures come on to the tree, a river, deer, birds, turtles, and sometimes even crocodiles. Among them was a crocodile named Karo. Migo is the name of the monkey, and Karo is the name of the crocodile, who always looked tired and hungry. One hot summer day, Karo crawled up to the bank and lay under Migo's tree painting. Why do you look so tired? Migo asked from above. Have you eaten anything good in days? Karo sighed. The fish are hiding deep in the river. मीगो फेल्ट पिटी फॉर स्टार्विंग क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो है भूखा था, तो मीगो अब जो मंकी है वो क्या करता है, कुछ पर्पल बेरीज और तोड़ता है और वो उसको खाने को देता है। हेयर ईट्स दीज, दे आर डिलीशियस। कैरोट टेस्टेड द बेरीज एंड हिज आइज विद जॉय। उसको बहुत अच्छा लगता है। तो आई हैव नेवर सीन ईटन एनीथिंग सो स्वीट। तो वो कहता है कि मैंने कभी इतना अच्छा नहीं खाया था। स्लोली क्या होता है, उनके दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो स्लोली अ फ्रेंडशिप ग्रू बिटवीन दैम। Migo talked about the forest and birds, while Caro shared stories from the underwater world. They laughed, joked, and trusted each other completely. तो दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब क्या है कि बंदर तो अंडर वाटर नहीं जा सकता, तो क्रोकोडाइल अंदर की कहानी सुनाता है। और जो ये है आपका मंकी है, तो क्रोकोडाइल तो बाहर ऊपर पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, तो मंकी जो है बाहर की स्टोरियाँ सुनाता है उसको। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि क्रोकोडाइल्स वाइफ एंटर्स टू द स्टोरी। अब क्रोकोडाइल की वाइफ जो है वो एंटर करती है स्टोरी में। कैसे? वन डे कैरो टुक सम फ्यू बेरीज टू हिज वाइफ कीरा। अब उसकी वाइफ है कीरा। शी टेस्टेड देम एंड लव देम। शी दीज बेरीज आर वंडरफुल, शी सेड। बट टेल मी कैरो, इफ द फ्रूट फ्रॉम द मंकीज ट्री इज सो स्वीट, इमेजिन हाउ स्वीट द मंकीज हार्ट मस्ट बी। अब देखो उसकी वाइफ क्या के दिमाग में क्या आता है कि उसका हार्ट कितना टेस्टी होगा। कैरो वॉज शॉक्ड। ओह नो, यू डोंट मीन। यस, कायरा इंसिस्टेड, ब्रिंग मी द मंकीज हार्ट, आई वॉन्ट टू ईट इट। अब वो जो उसकी क्रोकोडाइल की वाइफ है वो इस तरह की डिमांड करती है। कैरो रिफ्यूज एट फर्स्ट। ही इज़ माई फ्रेंड, आई कॉन्ट हार्म हिम। बट कायरा nagged and cried and refused to eat anything else. She said she would die without the monkey's heart. Unable to handle her constant demand, Caro finally agreed, though his own heart felt heavy and guilty. अब वो तो उसका दोस्त है, तो अब बड़ा ही खतरनाक हो जाता है, लेकिन अब वो क्या करेगा, वो तैयार हो जाता है। द डेंजरस इन्विटेशन। अब क्या होता है कि नेक्स्ट डे कैरो विजिटेड मीगो एज यूजल। ही यू ऑलवेज सिट ऑन हिज ट्री। कैरो said casually, why don't you visit my home across the river? My wife and I would love to meet you. Migo hesitated. How can I cross the river? I can't swim. Don't worry, Caro said smoothly, trying to hide his guilt. Sit on my back, I will take you safely.
Trusting his friend, Migo climbed down and hopped onto Garo's back. Soon they were in the middle of the deep river. Suddenly, Migo noticed Garo was not smiling, his face looked tense. अब कई बार हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है तो हमारे फेस पे उसके एक्सप्रेशंस आ ही जाते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ कि क्रोकोडाइल के फेस पे थोड़ा सा चिंता वाली बात थी। तो कैरो, यू आर बिहेविंग स्ट्रेंजली, Migo said, is something wrong? तो कैरो gulped and admitted everything. Migo, I am sorry. My wife wants to eat your heart. I am taking you to her. तो बताया था कि ऐसे ऐसे मैं उसके पास लेके जा रहा हूँ आपको और आपका हार्ट उसे चाहिए। For a moment Migo was terrified, but being clever he quickly composed himself and said, तो अब वो बंदर भी बहुत तेज़ होता है तो देखता है, ओ कैरो वाई डिडंट यू टेल मी अर्लियर, कि तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलॉन्ग, यू सी आई डोंट कैरी माई हार्ट इन साइड माई बॉडी, आई कीप इट सेफ ऑन द ट्री। कैरो वॉज कन्फ्यूज, यू कीप योर हार्ट ऑन द ट्री? यस, मीगो nodded. If you take me back, I will fetch it for you. Caro, foolish and hopeful, turned around and swam back to the river bank. The monkey outsmarts the crocodile. अब बारी थी monkey की smartness दिखाने की। तो as soon as they reached the shore, Migo leaped off Caro's back, climbed up the tree and reached the highest branch. You silly crocodile, Migo shouted. Who keeps their heart outside their body? You tried to trick me, but you only exposed your own brain. Caro bowed his head in shame. Migo, please forgive me. I never wanted to hurt you. I was forced by my wife. Migo sighed. Caro, friendship is built on trust. You broke that trust. I know, Caro whispered. I am sorry. Though Migo forgave him from the heart, he never again sat on the crocodile's back and he never offered fruit again. This friendship was never the same. तो अब क्या है कि अगर कोई धोखा देता है तो फ्रेंडशिप वहीं पे ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि मंकी ने उसके साथ में दोस्ती तोड़ ली। मोरल ऑफ द स्टोरी, ऑलवेज बी केयरफुल whom you trust. A true friend never betrays you. Using your intelligence can save you from danger. मतलब आपको अपना दिमाग लगाना है अपना डेंजर से बचने के लिए, लेकिन ये है कि आपको ये भी देखना है कि आपको किसको ट्रस्ट करना है किसको नहीं करना है। इफ़ यू वांट आई कैन। तो फ्रेंड्स ये बहुत सारी स्टोरीज और भी होती हैं, तो हम आपके लिए और भी क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड ऑलवेज बी हैप्पी and kindly like and subscribe my channel. Thank you friends, have a nice day, bye.